नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका यूट्यूब चैनल बीपी एग्जाम गुरु में। तो आज हम लेकर के आए हैं रेलवे ग्रुप डी का ओरिजिनल पेपर जैसा स्पेशल टेस्ट सीरीज। यह वीडियो जो आपके असली परीक्षा जैसे प्रैक्टिस कराने के लिए है। कैसा? असली परीक्षा जैसा प्रैक्टिस कराने के लिए है। तो चलिए बिना देर के करते वीडियो का दोस्त स्टार्ट। जो ऑल सब्जेक्टों का आपके यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलती है, एक सेट आपके यहाँ पे जो है वो डेली अपलोडेड होती है। जिसको भी क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पर जो है पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा दोस्त। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे दोस्त कि लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितना होता है। क्या? जो लाल रक्त कोशिका होती है उसका जीवन काल कितना होता है? तो उसका जीवन काल है दोस्त, वो आपके यहाँ पे 120 दिन होती है। कितना? आपके यहाँ पे 120 दिन होती है दोस्त। जिसको यहाँ पे आंसर पहले से पता होगा तो कमेंट में बताते चलेंगे। जैसे आपको पता ही है कि एक टेस्ट सीरीज की तरह है, तो टेस्ट में आपके यहाँ पे जो है आंसर बताना होता है, तो आप लोग यहाँ पे आंसर बताते चलेंगे। इससे क्या होता है कि आपको यहाँ पे याद करने की जो क्षमता होती है और अधिक हो जाती है दोस्त। यहाँ पे जिसको आंसर पता होगा तो कमेंट में बताते चलेंगे। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इंडिगो विद्रोह किस वर्ष हुआ था? क्या? जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा दोस्त बताते चलेंगे। इंडिगो विद्रोह जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो कौन से वर्ष हुआ था दोस्त? आपको मैं बता दूं, इंडिगो विद्रोह जो है वो आपके यहाँ पे 1859 में हुई थी। कब हुई थी दोस्त? आपके यहाँ पे 1859 में हुई थी। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे दोस्त बी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3। जिसको भी आप प्रीवियस ईयर का क्लास करना है बिल्कुल ही चैप्टर वाइज, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है स्टार्ट हो चुकी है प्रीवियस ईयर का क्लास। अगर आपने नहीं करा तो मेरे यूट्यूब चैनल पर पढ़ें, जाकर वहाँ से पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर कर लीजिए। एक सेट आपको जो यहाँ पे है और प्रीवियस ईयर का डेली चलता है ऑल सब्जेक्टों का बारीकी बारीकी से, और एक टेस्ट सीरीज भी चलती है दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न को आप देखिएगा, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक कौन सी पाई जाती है? क्या? पृथ्वी की सतह पर कौन सी सबसे अधिक जो है धातु पाई जाती है? तो कौन सी धातु पाई जाती है दोस्त? तो आपके यहाँ पे जो है आयरन पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? आयरन पाई जाती है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है आयरन को देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है दोस्त यहाँ पे? संविधान संविधान का जो अनुच्छेद है 370 वो किस राज्य से संबंधित है? क्या? 370 अनुच्छेद जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो कौन से राज्य से संबंधित है दोस्त? ये आपके यहाँ पे जम्मू कश्मीर से संबंधित है। किससे? आपके यहाँ पे जम्मू कश्मीर से। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे हो दोस्त, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। टोटल अभी हम लोग 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें से आप कितना सही कर पाते हैं लास्ट में कमेंट में बता के जाइएगा। और जिसका आंसर आपको पहले से ही पता है दोस्त, कमेंट में बताते चलिएगा। इससे क्या होता है कि आपको यहाँ पे याद करने की क्षमता अधिक हो जाती है। अब यहाँ पे प्रश्न क्या बोला? ग्रीन हाउस गैस से। क्या? ग्रीन हाउस गैस में जो है सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है? जो सबसे प्रमुख गैस होती है वो कौन सी गैस होती है दोस्त? आपके यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रही है? अमृतसर संधि कब हुई थी? क्या? अमृतसर संधि जो है वो कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्त? आपके जो यहाँ पे है 1809 में। कब दोस्त? आपके यहाँ पे 1809 में। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन 1809 देख पा रहे होंगे दोस्त, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है ए होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न कब देखिए दोस्त। हाँ, और जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहेगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है आपको यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी से रिलेटिव जो है बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन दोस्त मिलता रहेगा। जैसे आपको पता होगा मेरे यूट्यूब चैनल पर जो प्रीवियस ईयर का क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो अगर आपने नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़े हैं वो भी कर लीजिए। और टेस्ट सीरीज आपके यहाँ पे एक भी नहीं छोड़ना है। तो टेस्ट सीरीज से क्या होती है, आपके यहाँ पे जो है मॉक टेस्ट लगाने से क्या होती है, जो याद करने की क्षमता होती है दोस्त वो आपके यहाँ पे अधिक हो जाती है। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछे दोस्त कि लाल किला किसने बनवाया था? जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा दोस्त तो कमेंट में प्लीज बताते चलेंगे। लाल किला जो है वो किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था दोस्त? 7 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, शाहजहां ने। किसने? आपके यहाँ पे शाहजहां ने बनवाया था। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे हो दोस्त, बिल्कुल ही टॉप लेवल के क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं दोस्त। ऐसा ही प्रश्न दोस्त आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी जाती है। अब यहाँ पे प्रश्न पूछ गया कि जीवाश्म ईंधन किसे कहा जाता है? क्या? जीवाश्म ईंधन जो है वो किसे कहा जाता है? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जीवाश्म ईंधन जो है वो आपके यहाँ पे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को जो है जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्त? आपके यहाँ पे कोयला को कहा जाता है, पेट्रोलियम को, और प्राकृतिक गैस को जो है जीवाश्म ईंधन के नाम से जानते हैं। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा दोस्त। ये सब प्रश्न आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी जाती है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोले दोस्त यहाँ पे? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? क्या? संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्त? आपके यहाँ पे 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। कब? 9 दिसंबर 1946 में जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। जिसके यहाँ पे आंसर पता होगा दोस्त बताते चलेंगे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्त, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? क्या? भारत का सबसे बड़ा
बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कौन सा है? तो कौन सा है दोस्त, आपको मैं बता दूं, इसका करेक्ट आंसर 10 के ए होने वाली है, सुंदर वन है। कौन सा आपके यहाँ पे सुंदर वन है दोस्त, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे, सुंदर वन। ऐसा ही प्रश्न दोस्त आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी जाती है, तो एक भी क्वेश्चन आप यहाँ पे मिस ना कर पाए। फुल वीडियो आप लोग यहाँ पे वॉच कीजिएगा, रामबाण साबित हो जाएगी आपके यहाँ पे एग्जाम में दोस्त। हाँ, जिसको प्रीवियस ईयर का क्लास करना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको पता है स्टार्ट है, वहाँ से जाकर आप लोग कर सकते हैं। और जिसको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जिसको भी ज्वाइन होना है, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। अब यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपको कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे 11 के सी होने वाली है, एवरेस्ट। कौन सी है? एवरेस्ट जो है वो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी होने वाली है। अगला प्रश्न को देखिएगा, व्हाट्सएप पे आपको जो है हर एग्जाम से रिलेटिव। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है दोस्त कि भारत का कौन सा राज्य सूरज की भूमि कहा जाता है? क्या हमारे भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसको हम लोग यहाँ पे सूर्य की भूमि कहते हैं? क्या कहते हैं? सूर्य की, सूरज यानी सूरज या सूर्य बोले, भूमि कहते हैं, तो कौन सा राज्य को कहते हैं दोस्त? 12 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है ए होने वाले हैं, राजस्थान को कहते हैं। किसको दोस्त? आपके यहाँ पे राजस्थान को कहते हैं, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है राजस्थान आप देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। अगले प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा दोस्त, रक्त में सबसे अधिक प्रोटीन कौन सा है? क्या रक्त में जो सबसे अधिक प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है? तो तेरा करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, एल्युमिनियम होती है। क्या होती है? एल्युमिनियम होती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में एल्युमिनियम देख पा रहे होंगे दोस्त, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्त, फुल वीडियो आप लोग यहाँ पे वॉच कीजिएगा, जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा कमेंट में बताते चलेंगे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? हमारे भारत का जो सबसे लंबा रेलवे पुल है वो कौन सा है? तो कौन सा है दोस्त? आपके यहाँ पे जो है बोगीबील ब्रिज है। कौन सी है? बोगीबील ब्रिज है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे, जिसको यहाँ पे आंसर पहले से ही पता हो दोस्त, कमेंट में बताते चलेंगे। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? तो आपके यहाँ पे बोगीबील ब्रिज है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे पूछ रही है, भारत का पहला डिजिटल बैंक कौन सा है? क्या हमारे भारत का पहला डिजिटल बैंक जो है वो कौन सा है? तो आपके यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे, पेटीएम पेमेंट बैंक, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। ऐसा है बुचड़ा हुआ क्वेश्चन दोस्त आपके यहाँ पे रेलवे के एग्जाम में पूछी जाती है, इस बात को मेरा याद रखिएगा। अब यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा दोस्त, टाइटेनियम धातु का मुख्य उपयोग किस क्षेत्र में है? क्या टाइटेनियम धातु का जो मुख्य उपयोग है वो किस क्षेत्र में होती है? तो कौन सा क्षेत्र में होता है दोस्त? आपके यहाँ पे जो है 16 करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, विमान और अंतरिक्ष में होती है। किसमें होती है? विमान और अंतरिक्ष में होती है। ये प्रश्न को आपको यहाँ पे छोड़ना नहीं है दोस्त, ये प्रश्न को आपको याद करके जाना ही जाना है आपके यहाँ पे एग्जाम में। ये प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, आप पूछ रहे टाइटेनियम, क्या टाइटेनियम धातु का जो मुख्य उपयोग है वो किस क्षेत्र में होती है? तो आपके यहाँ पे विमान और अंतरिक्ष में होती है, इस बात को यहाँ पे याद कर लीजिएगा दोस्त। ऐसा ही प्रश्न दोस्त आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी जाती है, सब क्वेश्चन को आपको मिस नहीं कर रहा, सारे प्रश्नों को आपके यहाँ पे लेते हुए चलना दोस्त। ऐसा ही प्रश्न दोस्त आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी जाती है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, समुद्र के सबसे गहरे बिंदु को क्या कहते हैं? समुद्र के जो सबसे गहरे बिंदु को क्या कहते हैं? तो समुद्र के सबसे गहरे बिंदु को जो है वो आपके यहाँ पे मेरेनियम ट्रेंच कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरियन ट्रेंच कहते हैं, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछ दोस्त यहाँ पे, भारत के संविधान के कुल कितने अनुच्छेद जो हैं, भारत के संविधान के कुल कितने अनुच्छेद थे जब संविधान लागू हुई थी? जब हमारे भारत का संविधान लागू हुई थी दोस्त, तो उस टाइम जो है हमारे भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। तो कुल कितने अनुच्छेद थे दोस्त? तो 18 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है, 395 थे। कब कितने थे? आपके यहाँ पे 395 थे, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है ए होने वाली है दोस्त। यहाँ पे जिसका आंसर पहले से ही पता हो कमेंट में बताते चलेंगे। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? क्या नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है दोस्त? आपके यहाँ पे जो है वो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में भी है, और केरल में भी है, और कर्नाटक में भी है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे डी हो जाएगी दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, डीएनए की खोज किसने की थी? क्या ये तो बिल्कुल ही नॉर्मल प्रश्न है कि डीएनए की खोज किसने की थी, बट ये इसको आप नॉर्मल नहीं समझिए, एक प्रश्न जो है आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी हुई प्रश्न है। तो बाई चांस ऐसा प्रश्न आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में दोस्त पूछ देती है, तो इस प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है,
ऐसा मतलब छोड़ना ही नहीं है ऐसा प्रश्न को कि आपको यहाँ पे दिक्कत हो आपके एग्जाम में, तो इस प्रश्न को आपको यहाँ पे याद करते हुए चलना है। तो डीएनए की खोज किसने की थी दोस्त? अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर डीएनए की जो खोज आपके यहाँ पे वाटसन और क्रिक ने किया था, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन नहीं देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे पूछे दोस्त, भारत में सबसे बड़ा नमक का उत्पादक राज्य कौन सा है? हमारे भारत में जो सबसे बड़ा नमक का उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? तो आपको यहाँ पे गुजरात ही कौन सा है? आपको यहाँ पे गुजरात है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन गुजरात देख पा रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? क्या हमारे भारतीय संविधान का जो निर्माता है वो किसे कहा जाता है? तो आपको यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। जिसको यहाँ पे पहले से आंसर पता हो दोस्तों बताते चलेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, सूर्य से निकली किरणों में से किस प्रकार की किरणें त्वचा को झुलसा सकती है? क्या यहाँ पे प्रश्न को समझिएगा दोस्तों, बोल रहे हैं यहाँ पे सूर्य से निकली किरणों में से किस प्रकार की किरण जो है वो त्वचा को झुलसा सकती है? क्या करती है? झुलसा सकती है त्वचा को। तो ऐसा कौन सा किरण होती है दोस्तों? तेज के करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी होने वाली है, अल्ट्रा वायलेट, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, अल्ट्रा वायलेट किरण, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। ऐसा ही प्रश्न दोस्तों आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है? क्या हमारे भारत में जो सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है वो कौन सी है दोस्त? आपके यहाँ पे जो है हीरकुंड बांध है। कौन सा? आपके यहाँ पे हीराकुंड बांध है। हमारे भारत में सबसे बड़ा निर्मित जलाशय कौन सा है? तो आपके यहाँ पे हीरकुंड बांध है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर सी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप देखिए, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन सा है? ये सब प्रश्न को आपके यहाँ पे छोड़ना नहीं है दोस्त। ऐसा ही प्रश्न दोस्त आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी जाती है। सारे प्रश्नों को आपको यहाँ पे कवर करते हुए चलना है। यहाँ पे प्रश्न बोल रहे कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन सी है? तो कौन सी होगी दोस्तों? 25 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है वो बी होने वाली है, काकर